जय हिंद दोस्तों, स्मार्ट वर्क हिंदी में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैंने सीआरपीएफ मेंस के रिलेटेड काफ़ी वीडियो बनाया है। उसको क्या है, अलग अलग वीडियो में बनाया है, जैसे कि लोकल परचेज का अलग है, हाजिरी का अलग है, वीकली कटिंग का अलग है। इस प्रकार से अलग अलग वीडियो में बनाया था। अगर कोई आदमी मेरा एक वीडियो देखेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली ये क्या है और किस प्रकार से काम होता है। इसलिए मैंने सोचा है कि इसको एक डेमो टाइप का एक पूरा जितना भी रजिस्टर बनाया है उसका काम को मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से अगर आप इस लैपटॉप या मोबाइल में करते हैं एक्सेल में, तो आपको किस प्रकार से आपका समय बचता है और कितना फ़ायदा होता है, आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से ये काम करता है। दोस्तों, सबसे पहले मैंने बनाया था कि लोकल परचेज है ये। इसमें आपको जैसे कि आप रजिस्टर में बनाते हैं, इसी प्रकार से आप जैसे ही मेंटेन करते हैं, सेम उसी का फॉर्मेट ही इसमें रखा है। सिर्फ आपको क्या है ना, फार्मूला लगा हुआ है, ऑटोमेटिक को हिसाब करके आपको देगा। इस वीडियो को थोड़ा सा पेशेंस रख के देखना है कि किस प्रकार से ये आपका काम को आसान बना देता है। तो चलिए लोकल परचेज को हम मेंटेन करते हैं, जैसे ही आप करते हैं सेम इसी प्रकार से, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे डेट डालते हैं, इस प्रकार से डेट डाल देना है। उसके बाद कहाँ से आप प्राप्त किया है, आप जो भी ए टू जेड जहाँ से भी आप सामान लिया है, और बिल संख्या जैसे कि मैंने आप जैसे कि आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी सामान लिया है, उस बिल में जितना भी सामान लिया है उसको आप इस प्रकार से लिखना है, और वजन जो भी जितना भी केजी लिया होगा आप उसी प्रकार से रेट डाल देना है। देखो, ये जैसे कि मैंने डाल दिया वजन और दर पहले से टाइप कर रखा है, और देखो ये इसका अमाउंट आ गया। इसी प्रकार से सेम आप कुछ भी क्वांटिटी डालेंगे और रेट डाल रखे हैं, वो ऑटोमेटिक इस प्रकार से आपको दे देगा हिसाब करके। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे देखो रेंडमली एक भर दिया है, और उसी हिसाब से रेट मैंने पहले से लगा रखा है, और ये ऑटोमेटिक उसका अमाउंट आ गया है। आपको क्या होगा, लास्ट को आपको हिसाब करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें देख सकते हैं लास्ट को आपको मिल जाएगा। देखो, अभी लास्ट को आपका अमाउंट मिल गया है कि इतना आपका राशन हुआ है। इस उसके बाद देखो और एक बताऊंगा, इस बिल में आप और डेट मान लीजिए इसी सेम डेट में डाले हैं, तो आप इस प्रकार से डेट भी डाल सकते हैं। और दूसरा, बिल में अगर यहाँ से लिए हैं तो आप उसको लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे जिस भी डेट में आप लिया होगा, उसी प्रकार से आप यहाँ पे डेट को भी डाल देना है। ये हो गया। अभी इसमें ये मेंटेन करने का फ़ायदा क्या है। आप मान लीजिए आप चेक करना चाहेंगे, आप रजिस्टर में ऐसे ही हिसाब किताब करते करते भी भूल भी हो जाता है, तो इसमें क्या होगा, आप चेक भी कर सकते हैं कि इस डेट में मैंने कितना सामान लिया था और क्या क्या भी लिया था, कितना सामान का लिया था। ये आपका ऑटोमेटिक हिसाब करके फिल्टर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। और मान लीजिए चाहेंगे कि आप इसी बिल के अंदर मैंने कितना आइटम लिया है, तो आप क्या करना है, बिल को सेम इस प्रकार से आप ड्रैग कर लेना है। ये इसी बिल के आ जाएगा। आप अगर फिल्टर करेंगे कि मैं 45 बिल नंबर में कितना सामान लिया है, कितना अमाउंट का, तो आप यहाँ पे सिर्फ फ़िल्टर लगाया है, 45 में टिक लगाना है और ओके कर देना है। वो 45 बिल नंबर में जितना भी आप सामान लिया होगा उतना अमाउंट यहाँ पे आपको दे देगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप मान लीजिए कोई भी आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, या फिर डेट वाइज भी आप फिल्टर करा सकते हैं। इसी प्रकार से आप रीचेक हो जाएगा, एक प्रकार से ये ऑडिट भी होता जाएगा। ठीक है, इसमें काम आपका कंफर्म हो जाता है। सही, ये हो गया लोकल परचेज, इतना है, बाकी और कुछ नहीं है। जैसे भी आप मेंटेन करते हैं और रजिस्टर में, इसी प्रकार से आप इसमें भी करना है। हाजिरी में देखो यहाँ पे आप क्या करना है, सिंपल आप ये जो मंथ और ईयर लिखा है, आप जिस भी मंथ में आप ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप उसी को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और उसी साल को भी आप सिलेक्ट कर लेना है। देखो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, डेट और दिन भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसी हिसाब से आप हाजिरी लगा सकते हैं। यहाँ पे जो भी फोर्स नंबर, रैंक वगैरह जो भी है, और उनका नाम, और यहाँ पे हाजिरी लगाते जाना। हाजिरी लगाने का तरीका इस प्रकार से है कि देखो, एक इस बंदा अगर है तो इसमें एक लगाना है। अगर मान लीजिए इस बंदा हाफ डे का लगाना चाहते हैं, पॉइंट और 5 लगा देना, इतना ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा, इसमें कोई ये नहीं। मान लीजिए
इसमें 50 बंदा है, एक ही उसी दिन में ही 50 बंदा है, तो हाजिरी लगाना है तो एक एक करके लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, इस प्रकार से देखो ये काला वाला प्लस आ रहा है, इस पर पकड़ के ऐसे आप ड्रैग कर लेना जितना बंदों का आप हाजिरी लगाना चाहेंगे। देखो ये ऑटोमेटिक देखो 64 बंदे का लग गया। आप इस प्रकार से लगा सकते हैं, इसमें समय कम लगेगा और आपका एक्यूरेट हिसाब होगा। मान लीजिए एक एक हाजिरी के हिसाब से देखो यहाँ पे भी अमाउंट आप सेट कर रखे हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए मैंने इसको अभी दो चार हाजिरी लगा के आपको इस प्रकार राइट साइड में भी आप लगाना चाहेंगे तो इस प्रकार से अलग अलग डेट में लगाना चाहते तो ऐसे ड्रैग कर लेना है ना, इसी प्रकार से। और आप लगाते हैं कुछ रेंडमली, मैंने इसको भी भर लेता हूँ। अभी इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे जैसे भी हाजिरी के हिसाब से देखो टोटल आपको पॉइंट भी मिल जाएगा, उसके हिसाब से अमाउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये अभी हॉरिजॉन्टली हो गया। अभी वर्टिकली देखते हैं, यहाँ पे नीचे भी जैसे कि आएंगे यहाँ पे भी आपको दिखाएगा, उनका हाजिरी भी दिखा देगा और अमाउंट कितना हुआ है टोटल। ये आपको घटाने जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना समय लगाने की ज़रूरत नहीं ना। कैलकुलेटर में आपको समय काफ़ी लगता है या फिर कुछ छूट जाता है तो आपको बहुत नुकसान होता है आपको, क्योंकि फिर आप 15 बार इसको काउंट करते रहते हैं कि चेक करते रहते हैं, या फिर दो चार आदमी को भी देते हैं ये रीचेक करने के लिए कि भाई देखो इसको हिसाब क्या कर मिल नहीं रहा है। तो इसमें क्या होगा ना, आपको यही फ़ायदा होगा कि आपका आड़ा पड़ा सब मिल जाएगा हाजिरी और एक्यूरेट हिसाब होगा। आप अगर हाजिरी एंट्री सही से किया होगा तो आपको भी यहाँ करेक्ट दिखाएगा, आपको यहाँ गलत नहीं दिखाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको कंफर्म हो जाएगा। आपका एक बार लगा लिया है तो फिर से दोबारा भी चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से करके आप हाजिरी लगा सकते हैं। इसमें मेन ये होता है, यहाँ पे सिरदर्दी काफ़ी होता था कि हाजिरी में काफ़ी लोगों का परेशानी होता था, क्योंकि छूट जाता था हिसाब किताब, वो गड़बड़ी होता था बहुत लोगों का। तो इसमें आपको भी काफ़ी टेंशन फ्री हो जाएगा और समय भी बचेगा इतना लोगों का। ये तो मैं 5-10 लोगों का बता दिया, मान लीजिए इसमें 200 लोगों का आप हिसाब करना होगा तो आपको कैसे करेंगे। तो इसमें करने से आपको बहुत आसान हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी 200 बंदों का खाना रखा हूँ, ऑलरेडी 150 का। तो आप कितना भी हज़ारों बंदों का कर दो, 2 सेकंड में ही करके आपको दे देगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अमाउंट भी आप चाहते हैं कि कितना, ये भी मैंने अमाउंट का भी लगा रखा हूँ यहाँ पे, रेट के हिसाब से कितना हाजिरी के हिसाब से डेली आपको कितना अमाउंट भी होता है, ये भी आपको नॉलेज मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, और कितना बंदा डेली प्रेजेंट, कितना बंदा इसमें आपका मेस में खाए हैं, ये भी पता लग जाएगा यहाँ पे कि कितना आज हाजिरी है मेरा। तो ये इसमें भी साथ साथ ये सारा चीज़ें सब पता लगता जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप हाजिरी को भी मेंटेन करना है। उसके बाद हो गया आपका जो बिक्री, अगर आप सोल्ड कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा हो रहा है तो ठीक है, कहीं 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 ज़्यादा भी होता है तो आप उसी प्रकार से डेट भी आप दे सकते हैं। उसके बाद जो भी है इसी प्रकार से आपका नाम दे देना है और सामान क्या दिया था, जो भी आप दिया होगा उसको आप टाइप कर लेना है और वजन कितना दिया है उसी हिसाब से वो अमाउंट आ जाएगा। ये मान लीजिए मैंने इसको रैंडमली भर देता हूँ, ऐसे कुछ भी, ये अमाउंट आपको जोड़ के दे देगा लास्ट को। ये आपको भी टोटल अमाउंट भी यहाँ पे दे देगा कि इतना मेरे सोल्ड हुआ है करके। ठीक है, इसमें खास कुछ नहीं है, वही वजन लगाना है और दर उसमें टाइप करना है, बाकी आपको अमाउंट यहाँ पे दे देगा। मैंने एक आपको और काम आने वाला चीज़ है जो आपको समय को काफ़ी बचाएगा और आपका इसी में गड़बड़ी बहुत लोगों का होता है, जिससे काफ़ी मुश्किल होता है ये चीज़ें हैं। क्योंकि देखो यहाँ आपका पास जितना भी राशन है, जो राशन तोलते हैं वीकली कटिंग, हमारा जो CRPF में है वीकली कटिंग तोलना पड़ता है, उसी समय आपको भी काम आएगा। और एक नंबर बिल जब आप दूसरे को चार्ज देते हैं महीने के एंड में, तो उसी में भी आपको ये काम आएगा। और इसमें हर हफ्ते में तो आपको काम आएगा ही आएगा। इसमें काफ़ी गड़बड़ी होता है हिसाब किताब करने में, क्योंकि बहुत सारा आइटम हो जाता है और हिसाब किताब करने में आपको समय भी लगता है। उससे क्या होता है ना, कुछ सोचते होंगे कि दिमाग में और लिखते होंगे रजिस्टर में कुछ, तो इसमें काफ़ी गड़बड़ी होता है। तो इसके लिए भी आप इसका भी हेल्प ले सकते हैं। किस प्रकार से, देखो पहले से क्या करना है, जब भी राशन तोलते हैं तो आप पहले उसको आपका हिसाब से लिस्ट बना लेना है
ये सामान का लिस्ट लगा लेना है, उसके बाद रेट को लगा लेना है। जिस टाइम आप राशन तोलेंगे सिर्फ आप वजन लिखते जाएंगे, ठीक है। ये जो रेट भी लगाएंगे दर, खाली सिर्फ आप ये 0.00 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आएगा। खाली आप अमाउंट को यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लीजिए 100 रुपया तो 100 रुपया लिख देना, वो ऑटोमेटिक 00 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने रेंडमली कुछ रेट को यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने आप यहाँ पे भी वजन जब लिखेंगे ना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मान लीजिए 5 kg है तो 5 लिखना है, ऑटोमेटिक राइट साइड में 30 आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको मैनुअली इतना टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोबाइल में करो चाहे लैपटॉप में करो, इतना ही करना। मैंने वो फॉर्मेट ऑलरेडी इसमें लगा के रखा हूँ। सिर्फ आपको 5 kg तो 5 kg 5 लिखना है, 1 kg तो 1 लिखना है, ऑटोमेटिक 0.000 आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी सामान है कि 50 ग्राम हो, ऐसे कुछ है, तो आप क्या करना है 0.05 इस प्रकार से लिख देना है, ऑटोमेटिक 50 ग्राम इसी प्रकार से आ जाएगा। 500 ग्राम है तो 0.5 लिख लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से ऑटोमेटिक 500 यहाँ पे दे देगा। आपको इतना समय इतना टाइप मैनुअली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रजिस्टर में जैसे लिखते हैं कि इतना इतना पूरा लिखना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट में लिखना है, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे दे देगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप जब भी राशन तोलते हैं इसी प्रकार से आप एंट्री करते जाना, वो ऑटोमेटिक आपको काउंट करके देता रहेगा उसी समय। लास्ट को अभी ध्यान से देखें, ये आप में क्या मैजिक हो रहा है। ये इतना सारा जो मैं पीछे से बता के आया, इतना रजिस्टर को मेंटेन करते करते लास्ट को आपको क्या मिल रहा है, आपको देखना, ये मैजिक काफ़ी है इसमें, ठीक है। इसमें भी मैंने कुछ रैंडमली टाइप कर लेता हूँ वजन वगैरह। और है कि यहाँ पे लीटर का जो भी है पैकेट है, इसी प्रकार से आपको सलाह दूंगा कि जो भी पैकेट वाला लीटर वाला एक ही साथ रखना है। और मैंने यूनिट यहाँ पे लगा रखा हूँ। मान लीजिए ये पैकेट में है तो पैकेट को ला के क्या करना है, कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, ठीक है। अभी ये पैकेट 0 पैकेट लिख रहा है, अभी आप क्या करना है, सिर्फ आप यहाँ पे 5, अगर 5 पैकेट है आपका तो 5 लिख देना, वो ऑटोमेटिक पैकेट आएगा, ठीक है। इस प्रकार से वो लिखता जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 10 पैकेट, आपको 4 पैकेट है तो 4 पैकेट आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। जो भी आपका यूनिट है उसी प्रकार से आप यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। उसके बाद टाइप करना है जितना भी जो भी यहाँ पे, जैसे कि 15 लीटर है, 50 लीटर जो भी है, इसको आप सिर्फ 15 लीटर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 2 लिख लीजिए। देखो 2 लीटर ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पे रेट लगा रखे होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वो आपको ऑटोमेटिक हिसाब करके दे देगा। लास्ट को चलिए देखते हैं कि ये राशन का आप देख लिया। इसी प्रकार से आपको समय कम लगेगा। देखो अभी क्या होगा, आप समरी, आप जब भी राशन तोलते हैं इस प्रकार से आपको समरी आपको निकालना पड़ता है कि कितना खर्चा हुआ है, कितना हाजिरी का आया है, कितना बिक्री हुआ है, कितना शेष राशन हुआ है, ये सारा यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। कुल खर्च राशि जो लोकल परचेज में जितना भी आप परचेज किया है वो सब अमाउंट यहाँ पे आ गया है। उसके बाद जवान से जो भी आप हाजिरी का जो अमाउंट है उस अमाउंट भी यहाँ पे आ गया है। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि देखो हाजिरी यहाँ पे देखो 17,976 रुपया है, तो यहाँ पे वो अमाउंट यहाँ पे भी आ गया है। बिक्री राशन का जैसे कि 1327 रुपया, ये भी देखो यहाँ पे चेक कर रहा हूँ मैं साथ साथ। और शेष राशन जितना राशन तोले थे ये सब आ रखा है यहाँ पे इस अमाउंट। उसके बाद इतना तीनों का कुल योग हुआ है, यहाँ पे तीनों को मैंने क्या किया है, जोड़ दिया है, ठीक है, जोड़ दिया है। और क्या किया है, जो कुल में आपका यहाँ पे रिजल्ट बताएगा कि कितना आपका बच रहा है या फिर आपका ओवर जा रहा है। देखो आपने कुल खर्च आपने किया था कितना, 39,610 रुपया, और आपका खर्चा हुआ है कितना, 38,641 रुपया। आपका बच रहा है कितना, 968 रुपया, ठीक है।
इसी प्रकार से मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको कुल खर्च राशि से माइनस कर दिया है ये तीनों का अमाउंट को, और इतना आ रहा है अभी। ये अगर माइनस में आता तो आपका ओवर जाता, ये तुरंत आपको पता लग जाएगा। आपको राशन तोलते ही तुरंत ये समरी, जैसे जैसे आप वजन डालते जाएंगे वहाँ एंट्री करते जाएंगे, उसी प्रकार से वो अमाउंट बढ़ता जाएगा और यहाँ पे समरी बनता भी रहेगा। आपको कहीं चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि राशन तोलने के बाद फिर आप हिसाब किताब घंटों भर लगा के बैठ के करते रहते हैं, तो इसमें आपको समय काफ़ी बच जाएगा। देखो कितना तगड़ा हुआ कि एक ही सेकंड में आपका जैसे ही राशन तोला ख़त्म हुआ और आपका समरी सामने निकल के आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने एक राउंड ऑफ भी लिया है। राउंड में, राउंड फिगर में आप अगर लेना चाहते हैं तो इसी प्रकार से राउंड फिगर में भी आप उस अमाउंट को ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया तो राशन तोलने का एक नंबर बिल। अगर हाँ ये लास्ट को मान लीजिए महीने के लास्ट में भी ये कर रहे हो, इसको क्या करना है, आप प्रिंट भी लगा सकते हैं और दूसरे को प्रिंट करके पकड़ा दे सकते हो भाई कि लो मेरा इतना इतना चार्ज है। क्योंकि उस टाइम आप फिर क्या करते हैं कि फिर पन्ने निकाल के फिर उसमें लिखते रहते हैं, वो काफ़ी आपको भी समय काफ़ी लगता है और दूसरा काम भी आपका हो नहीं पाता है। इसमें क्या होगा, एक ही साथ में ही दोनों काम हो गया और प्रिंट निकाला, उसको पकड़ा दिया, 2-3 पेज का जितना भी आपका राशन के हिसाब से होगा ऑटोमेटिक आपका काम हो जाएगा। कितना स्मार्ट तरीका है देखो। उसके बाद ये तो हो गया राशन का। अभी आते हैं मेस स्टॉक में। ये स्टॉक मैंने आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि कोई बहुत लोग होते हैं कि मोबाइल में करते हैं, तो इसमें इनका जो मैंने फॉर्मेशन है इसको आपको समझ में काफ़ी नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट में भी आया था, तो इसलिए मैंने सिंपल एक मोबाइल में जैसे आप भी यूज़ कर पाएंगे और तुरंत का काम करके आप तुरंत ख़त्म कर सकते हैं। इसी मैं स्टॉक ऑटोमेटिक वाला को मैं बताता हूँ। तो ऑटोमेटिक में क्या होगा देखो, आप मैंने जैसे कि बताया था, आप स्टॉक में क्या करते हैं, जितना भी हाजिरी होता है उसको भी आपको चाहिए होता है, डेली डेली का हाजिरी भी चाहिए होता है, तो उसमें हमें स्टॉक भरने में काम आता है। तो स्टॉक रजिस्टर में भी सिंपल देखो, आप जिस महीने से भी आप चार्ज लिए हैं तो उस महीने को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका साल को भी सिलेक्ट कर लेना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। साल के हिसाब से संडे भी यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। आपको काफ़ी ये स्टॉक बनने में बहुत मदद होता है संडे, या फिर आपका प्रोग्राम के हिसाब से आपको ध्यान रहेगा इस चीज़ का, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, आपका महीने के हिसाब से यहाँ पे दिन और डेट आ गया है। उसके बाद जैसे ही आप एंट्री करते हैं कोई भी सामान को, उसी प्रकार से आप जब भी प्राप्त किया है उसको लिखना है। उसके बाद बिक्री में जो जिस जिस डेट में आप बिक्री किए हैं तो उसको एंट्री कर लेना है। उसके बाद क्या होगा, जितना आप प्राप्त किया था उसके बाद राशन आप जब लास्ट को तोलते हैं कितना आपका बचा है उससे माइनस कर देना। मान लीजिए आपका बचा है 40-50 केजी, कुछ भी आप बचा सकते हैं। आप इतना रिसीव किया था और आप 100 केजी मान लीजिए आप खर्चा कर लिए हैं। इसमें सिंपल ये यहाँ पे डबल क्लिक करने से फार्मूला भी आ जाता है, इसको नहीं करने से भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, फार्मूला बार पे आप मान लीजिए 50 केजी भी आपने खर्चा किया है तो 50 केजी भागा कर देना है जो ये। उसके बाद क्या है, कुल हाजिरी। कुल हाजिरी देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आया है, आपका जितना भी हाजिरी है ये यहाँ से वहाँ से आया है। वो 141 पॉइंट जो भी हाँ कुल हाजिरी हुआ था आपका, वहाँ से उठ के ये आया है। ठीक है, देखो यहाँ से उस हाजिरी रजिस्टर में आपका दिन प्रति जितना भी दिन में आप खर्चा किया है हर दिन का यहाँ पे भी हाजिरी आया है और टोटल भी। ये सब हाँ ऑटोमेटिक तरीके से हुआ है, आपको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप ये सारा मेंटेन कर रहे हैं हाजिरी वगैरह सारा कुछ, यहाँ पे भी आएगा वो वैल्यू। ठीक है, जो भी हाजिरी वहाँ है यहाँ पे भी आएगा, स्टॉक वाला रजिस्टर में भी आ जाएगा। आपको करने कुछ नहीं है, आप सिर्फ मैंने इसको दोबारा फार्मूला लगा के दिखाता हूँ। बराबर का निशान लगाना है आपका, जितना मान लीजिए 50 केजी आपको पता लगा है कि मेरा 50 केजी खर्चा हुआ है, तो भगाल क्या करना है, कुल हाजिरी। कुल हाजिरी का सेल यहाँ पे है, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर आप क्लिक कर देना है, इसको लॉक कर देना है। कीबोर्ड से F4 दबाने से आपका लॉक हो जाएगा। और मोबाइल वाले क्या करना है, दोनों साइड आप डॉलर का निशान लगा देना है।
आपका लॉक हो जाएगा। उसके बाद गुना के लिए स्टार का निशान लगाना होता है और जिस दिन का हम यहाँ पे खर्चा निकालना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक कर देना है और इंटर दबा देना है। देखो यहाँ पे एक पहला दिन का 64 हाजिरी था तो इसलिए 22 केजी हमारा एक ही दिन में खर्चा है। इसी को क्या करना है, इसको सिंपल ऐसे डबल क्लिक कर देना है और पूरा महीने का जितना भी है हाजिरी के हिसाब से आपका खर्चा निकाल के दे देगा जिस भी दिन। देखो और आपको लास्ट को 50 केजी यहाँ पे भी देखो आप 50 केजी खर्चा किए हैं यहाँ पे भी दे दिया और कितना आप आपका राशन तोले थे कितना हुआ था ये यहाँ पे बचत राशन भी आपको यहाँ पे भी दिखा देगा। फिर से मैंने इसको दिखाना चाहूँगा कि कैसे हुआ। देखो पूरा दिन का ये पूरा निकाल के दे दिया, पूरा महीने का एक ही बार फार्मूला लगाया और आपको पूरा महीने का एक ही साथ दे दिया और माइनस करके यहाँ पे भी घटा के हाजिरी के हिसाब से ही दिया है। आपको क्या करना, आपका मन में भी सवाल आ रहा है कि हर दिन तो इस प्रकार से नहीं होता है, प्रोग्राम के हिसाब से होता है। तो आप उसको मैनुअली थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि आप मान लीजिए जो भी सामान के हिसाब से किस दिन ज़्यादा भी खर्चा होता है, किस दिन कम भी होता है या फिर किस दिन प्रोग्राम नहीं होता, तो ये हाजिरी के हिसाब से तो दे दिया। मान लीजिए 4 का हाजिरी है तो ये वो तो उसी हिसाब 1 केजी 423 ग्राम करके दे दिया। पर प्रोग्राम तो कुछ अलग अलग होता होगा तो आप क्या करना है इसमें अब मैनुअली थोड़ा सा भी चेंज कर सकते हैं कि 1 केजी 200 भी कर सकते हैं, 1 केजी 200 भी यहाँ पे कर देना है। जैसे आपको लगता है कि किस दिन आपका ज़्यादा खर्चा होता है प्रोग्राम के देख लेना है, 1 केजी कर देना है। आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको 50 लाना है नीचे, ठीक है। इसी प्रकार से आप मैनुअली थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा ना, इतना तो आपका समय भी बच जाएगा और आपका यहाँ पे जैसे कि घटा के रजिस्टर में लिखना पड़ता है ये जो शेष राशन वाला कॉलम में, आपको ये भी आपको आसान हो जाएगा ना। ये थोड़ा सा 2-4 कॉलम में या फिर हफ्ते में 2-4 बार होगा आपका कोई रिपीट होगा, ज़्यादा खर्चा होता होगा तो उसी को थोड़ा सा आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी नीचे दिखते रहेंगे कि हाँ भाई मेरा कितना ये 50 केजी लाना है ना और 700 ग्राम हमें चाहिए, तो किसी से ज़्यादा कर लेना, किसी से कम कर लेना, इसी प्रकार से एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा मैनुअली कर लेना उस टाइम, ठीक है। इसी प्रकार से करके आप आपका रजिस्टर को भी भर सकते हैं। फिर से इसको क्लियर कर लीजिए। ध्यान रखना ये फार्मूला को कभी भी क्लियर नहीं करना है। यहाँ पे ये वाला हाजिरी वाला जो सेल है इसको भी कभी क्लियर नहीं करना है, ये शेष राशन वाला भी क्लियर नहीं करना है। सिर्फ आपको करना क्या है, जो प्राप्त वाला बिक्री वाला इतना ही आप क्लियर कर लेना है, क्लियर करके दूसरा एंट्री कर लेना। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आप इतना सारा मैंने जितना पिछले वाला जितना भी रजिस्टर का बताया, अगर उसी को आप इसी में एंट्री करते हैं, सारा मेंटेन करते हैं, तो लास्ट को आपको इतना फ़ायदा होगा, काफ़ी आपका समय भी बच जाएगा और सिर दर्द भी कम हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो, मैंने ट्राई किया है कि इसको जितना भी, क्योंकि कोई अनजान आदमी की पहली बार भी देख रहा होगा तो एक सिंगल वीडियो अगर देख रहा होगा, ये एक पार्ट देख रहा होगा तो आपको इनको समझ में नहीं आता होगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, छोटा सा शॉर्ट में बताने के लिए, डेमो टाइप का बताने के लिए कि किस प्रकार से ये काम करता है और इसमें कैसे फ़ायदा होता है हमें, इस चीज़ को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश किया है। अगर आपको इस काम को आपको अच्छा लगा है तो दूसरे को भी शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से नया ट्रिक के साथ मिलूँगा, तब तक जय हिंद।